तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, बहू तुमने मेरे बेटे को भी झूठ बोलना सिखा दिया। देख, अगर तू मेरी शादी में नहीं आई तो फिर मैं कभी तुझसे बात नहीं करूँगी। नाराज़ होते हुए शिवांगी ने सहेली कविता से कहा। उसे समझाते हुए कविता बोली, तू भी कैसी बातें करती है। मेरे ससुराल के हालात तू अच्छे से जानती है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती और तू कहती है तेरी शादी में ज़रूर आना होगा। देख, तुझे नाराज़ होना है तो शौक से हो, मैं नहीं आने वाली। पर तेरे लिए मैं अपनी जान को आफत में नहीं डालूंगी। शिवांगी बोली, तू तो बड़ी मतलबी है। भूल गई तेरी शादी में मैं 3 दिन पहले तेरे घर आकर बैठ गई थी। कितनी मुश्किल से मैंने मम्मी पापा को मनाया था। कविता बोली, कुछ नहीं भूली हूँ, सब याद है मुझे। तूने कितनी मदद की थी और कैसे सारा काम संभाला था, यह भी याद है। पर तू मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझती। मम्मी पापा को मनाना फिर भी आसान है, पर सास ससुर और पति नाम के प्राणी को मनाना बहुत कठिन। कुछ ही दिनों की बात है, अब तुझे भी जल्दी ही यह बात समझ आ जाएगी और फिर तेरी नाराज़गी अपने आप दूर हो जाएगी। तब तक के लिए तू मुझे माफ़ कर। शिवांगी बोली, तू भी बड़ी डरपोक है। कम से कम एक बार पूछ कर तो देख, हो सकता है तेरे सास ससुर तुझे आने की अनुमति दे दें। कविता बोली, ऐसा कोई भी काम जिसे करने से मुझे खुशी मिलती है उसके लिए वे कभी हाँ नहीं कह सकते। फिर भी तेरी खातिर एक बार जतिन से बात करती हूँ, देखती हूँ वह क्या कहते हैं। आज जब ऑफिस से आएंगे तो उनका मूड देखकर बात करती हूँ। शिवांगी बोली, तू भी बिल्कुल बुद्धू है। तेरी शादी को 2 साल हो गए पर तुझे अभी तक पता नहीं चला कि पति का मूड कैसे बनाया जाता है। कविता हंसते हुए बोली, हाँ मुझे तो नहीं पता, पर लगता है तूने पूरी ट्रेनिंग ली हुई है। शिवांगी झेप गई और बोली, मैं तो बस तुझे आइडिया दे रही थी। कविता बोली, वैसे तेरे आइडिया में दम है। अच्छा, अब फ़ोन रख दे, रात के खाने का समय हो गया है। अगर देर हो गई तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और सास के तानों से ही पेट भरना पड़ेगा। शिवांगी और कविता बचपन की सहेलियां हैं। दोनों का घर एक दूसरे के पास था। फिर शिवांगी के पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया और दोनों एक दूसरे से दूर हो गई। पर फ़ोन पर दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में रही। अब शिवांगी की शादी भी उसी शहर में हो रही है जहां कविता की हुई है। इसीलिए शिवांगी चाहती है अगर कविता उसकी शादी में ना आ पाए तो कम से कम रिसेप्शन तो ज़रूर अटेंड करे। पर कविता की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। घर में सास का हुक्म चलता है। माँ के सामने जतिन की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। तो कविता किस खेत की मूली है। उसकी सास बता रही थी कि जिस तारीख को शिवांगी की शादी है उसी दिन उन्हें अपने किसी जानकार की शादी में जाना है, तो उसे उन्हीं के साथ जाना होगा। अगर वह ना भी जाए तो भी सास जतिन के साथ ही जाएंगी और जतिन के बिना सास उसे सहेली की शादी में जाने की अनुमति देगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए उसने पहले ही अपने मन को समझा लिया है। बहू बनते ही लड़की को मन मारकर जीना सीख जाना चाहिए, क्योंकि यह आपका मायका नहीं है जहां आपकी खुशियाँ और राय कोई मायने नहीं रखती। ऐसे में सास से पूछकर उनकी ना सुनकर अपना मन दुखी करने से अच्छा है इस बारे में कोई बात ही ना की जाए। वैसे तो कविता को दूर दूर तक कोई आशा नज़र नहीं आ रही, पर फिर भी उसने सोचा एक बार जतिन से इस बारे में पूछ लेती हूँ, शायद कुछ हो सके। पर
जतिन ने तो सुनते ही मना कर दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? क्या तुम माँ को जानती नहीं? कविता बोली, शिवांगी मेरी सबसे पक्की सहेली है। अगर मैं नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा और उससे भी ज़्यादा खुद मुझे दुख होगा। क्या आप मेरी खुशी के लिए माँ जी से एक झूठ भी नहीं बोल सकते? जतिन बोला, कैसा झूठ? कविता बोली, आप माँ से बोल दीजिए मेरे दादाजी की तबीयत खराब है और मुझे मायके छोड़ आइए। फिर वहाँ से मैं शिवांगी की शादी में अपने आप चली जाऊंगी। आपकी कोई सरदर्दी नहीं। जतिन उछलते हुए बोला, अगर माँ को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेंगी, पर उन्हें बताएगा कौन? कविता ने पति की प्यार से मनुहार करते हुए कहा, क्या आप मेरे लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकते? वैसे तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं प्यार की। औरत जब अपनी पर आ जाए तो बड़े से बड़े तपस्वी भी उसके आगे घुटने टेक देते हैं। फिर जतिन की तो औकात ही क्या थी। कविता ने उस पर प्यार की ऐसी बारिश की कि जतिन को उसकी बात माननी ही पड़ी। अगले दिन कविता मायके जाने के लिए तैयार हो गई और जतिन ने अपनी माँ से कह दिया, इसके दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए इसका जाना ज़रूरी है। मैं इसे मायके छोड़कर आता हूँ। सास ने भी कविता को ढांढस बंधाया और बोली, चिंता मत करो बहू, तुम्हारे दादाजी जल्दी अच्छे हो जाएंगे और वहाँ पहुँचकर फ़ोन कर देना। उनकी तबीयत के बारे में बताती रहना। पर बड़ी हैरानी की बात है, तुम्हारी माँ ने मुझे यह बात फ़ोन करके क्यों नहीं बताई? तब कविता बोली, मम्मी जी, माँ के पास समय ही कहाँ होता है, वह तो दिन रात दादाजी की सेवा में लगी रहती हैं। सास बोली, ठीक है, पर तुम वहाँ जाकर फ़ोन ज़रूर कर देना। कविता चली गई। इधर उसकी सास सोचने लगी, समधन जी ने फ़ोन नहीं किया तो क्या हुआ, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। मैं ही बहू के दादाजी की खैर खबर पूछ लेती हूँ उनसे। पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उनका नंबर नहीं मिला तो सोचा बहू तो वहाँ जा ही रही है, जब उसका फ़ोन आएगा तभी बात कर लूँगी समधन जी से भी। कविता ने मायके पहुंचकर दादाजी की तबीयत ठीक होने की बात भी बता दी और शिवांगी के विवाह में पहुंच गई। उसने सहेली की शादी का पूरा लुफ्त उठाया और बढ़ चढ़कर सभी कामों में हिस्सा लिया। आज शिवांगी की शादी थी। बारात आ चुकी थी और कविता उसकी मम्मी की परछाई बनी हर काम में उनकी सहायता कर रही थी। फेरों का समय हो गया था। शिवांगी अपनी सहेलियों के साथ मंडप में पहुंची तो वहां पर वर पक्ष की कुछ महिलाएं पहले से ही उपस्थित थी। उन महिलाओं में अपनी सास को बैठा देखकर कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। पर अच्छी बात यह रही कि सास का मुंह दूसरी तरफ था। उन्होंने उसे नहीं देखा। कविता तुरंत वहां से खिसक गई और जतिन के पास फ़ोन मिलाया तो उसे पता चला यह उसकी सास की खास सहेली के लड़के की शादी है। सुनकर ही कविता पसीना पसीना हो गई। अब क्या होगा? अब तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। वह सास से कैसे नज़रें मिलाएगी? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर देखा तो शिवांगी की मम्मी थी। कविता की हालत देखकर उन्होंने पूछा, बेटी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गलती मेरी ही है। तुम जब से आई हो बस तुम्हें काम में लगा रखा है। शायद ज़्यादा काम की वजह से थक गई हो। कविता बोली, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है बहू? कविता पलटी तो पीछे खड़ी उसकी सास और माँ दोनों मुस्कुरा रही थी। सास को देखकर कविता बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, पर मेरा अपनी सहेली की शादी में आना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपसे झूठ कहा। सास बोली, बहू तुम्हारा इस तरह से झूठ बोलकर घर से मायके जाना मुझे अच्छा नहीं लगा और तुमने तो मेरे बेटे को भी झूठ बोलना सिखा दिया है। यह सुनकर कविता का सर शर्म से झुक गया। पर गलती मेरी भी है। शायद मैं ही ठीक से तुम्हें समझ नहीं पाई, तभी तो तुमने अपने
मन की बात मुझे बताने की बजाय झूठ का सहारा लिया। कविता की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। सास बोली, अब रो कर इस शुभ अवसर को ज़ाया मत करो। मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे पहले ही सच बता दिया था। पर आगे से कभी कोई बात अपने मन में मत रखना। और उन्होंने कविता को गले से लगा लिया। 2 दिन पहले जब उसकी सास ने दादाजी की तबीयत के बारे में जानने के लिए फ़ोन किया, तब कविता की मम्मी ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। उन्हें भी कविता का इस तरह से झूठ बोलकर ससुराल आना अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए उन्होंने बेटी के झूठ में उसका साथ ना देकर सच बताकर सास बहू के इस रिश्ते में और विश्वास और पारदर्शिता लाने का उनसे आग्रह किया, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो और उनकी बेटी अपने मन की बात बेझिझक अपनी सास को बता सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।